हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3 का सी। ठीक, इसमें कुछ शब्द आते हैं, वे शब्द इस प्रकार है। योगफल। योगफल सबको पता है क्या होते हैं। योगफल मतलब जोड़, प्लस चिन्ह। ठीक, दूसरा अंतर। दूसरा शब्द क्या हो? अंतर। अंतर मतलब घटाओ, मतलब माइनस चिन्ह। तीसरा क्या है? गुणनफल। गुणनफल, इसका मतलब गुना। अंतिम में आता है भागफल। भागफल, इसका मतलब भाग होते हैं। क्या होते हैं? भाग। इसके अलावा और कुछ शब्द जैसे सीधी संख्या। सीधी संख्या। एक दिन तुम लोग को हम सूत्र बतलाए हैं, बतलाओ। सीधी संख्या बराबर सूत्र, फॉर्मूला क्या होता है? 10 गुना दहाई प्लस दहाई जोड़ इकाई। एक और सूत्र होते हैं क्या? उल्टी संख्या, अपोजिट नंबर। उसके लिए सूत्र क्या होते हैं? इकाई को दहाई के स्थान पे दहाई को इकाई के स्थान, इकाई को दहाई के स्थान पे दहाई को इकाई के स्थान। टेनिंग टू जा इकाई, यूनिट। इसको नोट करो। अभी और वर्ड है, ठीक, सबका एक एक करके वर्णन करेंगे जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट वर्ड। बेस बना देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद एक वर्ड और आते हैं बाबू, व्युत्क्रम। हम लोग 8 में पढ़े हैं। व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम, उल्टा। व्युत्क्रम 2 प्रकार के होते हैं। समाज में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक रास्ता को रोकने वाला और एक रास्ता दिखाने वाला। ज्यादा कौन सा होता है? चलो देखते हैं। व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम, मतलब उल्टा। समझने का प्रयास करो। व्युत्क्रम 2 प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ हुआ प्रतिलोम या उल्टा। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। सरल करने का प्रयास किए बाबू, आगे चल करके सवाल बनाने में कठिनाई नहीं। एक होते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम बोलो या तो व्युत्क्रम। ओम योज्य व्युत्क्रम। दूसरा गुणन व्युत्क्रम। अब योज्य व्युत्क्रम क्या है और गुणन व्युत्क्रम क्या है? हम लोग 8 में पढ़े हैं, अगर याद होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो हम अभी समझा देंगे। योज्य मतलब क्या होता है पहले ही समझो। योज्य मतलब और गुणन मतलब 2 शब्द आ जाएंगे। हाँ नो, इधर योज्य मतलब होता है जोड़, और गुणन मतलब गुणा में सिमोन, यही होता है। साधारण सी बात है बाबू। तो योज्य प्रतिलोम में चिन्ह का परिवर्तन होता है। इसमें चिन्ह परिवर्तन।
योज प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, चिन्ह का परिवर्तन। अगर यदि माइनस है तो उसको किस में बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस में। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एक का योज प्रतिलोम क्या हो, हानु इधर, एक का योज प्रतिलोम क्या हो, -1। बाबू इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, प्लस। बोले हैं योज प्रतिलोम चिन्ह परिवर्तन होता है, चिन्ह तो बदल देंगे, अगर यदि प्लस में है तो उधर माइनस। बोल रहे हैं कि -4 है, इसका योज प्रतिलोम कितना होगा, +4। -2/3 है, इसका योज प्रतिलोम क्या होगा, +2/3। बोल देंगे कि +2/3 है तब हाँ, योज प्रतिलोम में चिन्ह परिवर्तन होता है। ठीक, अब गुणन प्रतिलोम को देखेंगे हम लोग। माइनस में रहता है तब प्लस। अब गुणन प्रतिलोम देखो, इसमें क्या होता है, इसमें भिन्न परिवर्तन होता है। इसमें क्या देखे, चिन्ह परिवर्तन, इसमें भिन्न परिवर्तन होता है, भिन्न परिवर्तन। सुनना, समझने का प्रयास करना। भिन्न परिवर्तन क्या है, मान लो x y y किस रूप में है, भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में बाबू, तो भिन्न का परिवर्तन कर देंगे। इसका गुणन प्रतिलोम कितना हो, भिन्न को अंश को हर में, हर को अंश में, भिन्न परिवर्तन, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो y/x हो जाएगा। 2/3 का योज प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम कितना होगा, 3/2। ठीक है, दूसरा ले रहे हैं, -2/4 है, मतलब कितना होगा, सही ढंग से 4/-2। चिन्ह नहीं बदलना है, चिन्ह जो है उसको रहने देना। चिन्ह यहाँ योज प्रतिलोम नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हम लोग, गुणन प्रतिलोम। इसमें भिन्न परिवर्तन होता है, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। तो 2/4 का कितना होगा योज गुणन प्रतिलोम, 4/-2। ओके, फिर पूछ रहे हैं दूसरा, एक का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, कितना होता है बाबू, 1। भिन्न परिवर्तन कहाँ हो रहा है इसमें, क्या होगा, मतलब 1 का गुणन प्रतिलोम 1 ही होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या, इस एक को ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब 1 का गुणन प्रतिलोम कितना होता है, 1। दूसरा ले रहे हैं, 2 का गुणन प्रतिलोम कितना, कितना होगा रे बाबू, भिन्न परिवर्तन करना है तो नीचे कुछ नहीं, क्या, 1 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे। दूसरा -3 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या, 1/-3। गुणन प्रतिलोम हम लोग सीख गए। अब इसका बनाओ, इसका बनाओ, x का क्या होगा, x का गुणन प्रतिलोम 1/x, y का 1/1 कितना होगा। अब इसको नोट कर लो तुमको। तो व्युत्क्रम एक शब्द आएगा सवाल बनाने में, तो इस सब का प्रयोग होगा, ठीक। इसके बाद एक दूसरा वर्ड आता है बाबू, धन संपूर्णांक। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बाबू, संख्या रेखा। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। सही लिखे हैं गलत? बोल रहे हैं सही लिख रहे हैं गलत? प्लस हो गए। राइट साइड बाबू क्या होते हैं? प्लस। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड बायां उधर दायां। इस तरफ माइनस
-7। एक वर्ड आता है वो धन सम पूर्णांक। धन सम पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं पता है सब तुम लोग को? हाँ, मतलब पूर्णांक किसे कहते हैं? धन संख्या और ऋण संख्या एवं शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ पूर्णांक नहीं आ रहे हो, यहाँ पर धन सम पूर्णांक। इसमें से कोई एक संख्या चुन करके बतलाओ, कौन सा संख्या धन सम पूर्णांक? मतलब नो, धन भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए और पूर्णांक है तुम्हारे पास। पूर्णांक की सारा का सारा क्या हो? पूर्णांक। तो धन सम पूर्णांक बतलाओ, इनमें से कोई एक। प्लस दो क्या है? सम संख्या। किसमें है? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? धन सम पूर्णांक। धन का मतलब प्लस पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। सम मतलब जिसमें दो से पूर्ण भाग लगता है, और पूर्णांक तो पूर्णांक है मेरे पास। तो यहाँ पर धन सम पूर्णांक कहाँ से शुरू होगा? 2 से, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इसी क्रम में और जाएगा उधर। तो धन सम पूर्णांक का अंतर कितना है लगातार संख्या के? देख लो, 2 है, फिर क्या है? +4, +6, +8, +10, इस क्रम में होगा। ठीक, तो दो लगातार धन सम पूर्णांक का गैप कितना? अंतर कितना? दो में दो जोड़ेंगे 4 होगा। 4 और 6 का अंतर कितना? देख लो, 2, 6 और 8 का अंतर कितना? पता चल रहा है कि नहीं रे? धन सम पूर्णांक है। अगर यदि यहीं पर ऋण सम पूर्णांक रहता तब ऋण बोला गया, ऋण 0 सीधा छोटा अंक। सम भी होना चाहिए। -2, -4, -6, -8, इसी क्रम में अनंत बिंदु तक। -2, -4, -6, -8, -10, इसी क्रम में हम जा सकते हैं। इस सब वर्ड का प्रयोग होगा आगे चल करके सवाल में, इसीलिए थोड़ा सा एक नजर दिखा रहे हैं तुम लोग को। ठीक, और दो लगातार सम धन पूर्णांक का अंतर 2 है, सबको पता है बाबू? मिटा रहे हैं, सिर्फ सिखा रहे हैं, ये सब नोट नहीं करना। अब आता है विषम धन पूर्णांक। धन विषम पूर्णांक। विषम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? धन। और पूर्णांक तो मेरे पास सारा का सारा पूर्णांक ही है बाबू। तो चुनो इसमें कौन कौन सा है। विषम होना चाहिए, 2 से जिसमें भाग नहीं लगता उसे विषम कहते हैं। 1 से, और धन भी होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं लेना है। 0 से उधर क्या होते हैं? धन। तो चलो +1, 2 नहीं होगा, +3, +5, +7, इसी क्रम में होगा। अब चलो ऋण विषम, हाँ माइनस में होगा पूर्णांक। कितना होगा? माइनस की ओर, माइनस सब में माइनस लगा दो बाबू। -1, -3, -5, -7, -9, इसी क्रम में अनंत बिंदु तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? यही सब वर्ड थे बाबू। अब चलेंगे हम लोग सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय वन बुक। बुक रीड करो। किसी भी सवाल को बनाने से पहले 3 बार 4 बार पढ़ो उसको, छोटा छोटा करके पढ़ो, एक एक वाक्य में। हम सवाल को हम पढ़ रहे हैं, मिलाना तुम लोग। यदि 2 लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल,
और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। एक बार पढ़ दिए, कुछ समझ में नहीं आया, पुनः पढ़ेंगे एक बार। यदि दो लगातार, हाँ दो लिए तो दूसरा संख्या मतलब दूसरी संख्या क्या होगी? 3। 4 लिए दूसरी संख्या इधर 5। 6 लिए तब 7। सवाल में बोला गया है एक एक शब्द का महत्व होता है, लगातार एक वर्ड आया है लगातार। 6 था 7 हो गया, हम 6 में क्या किए जो 7 हो गया मतलब एक जोड़े हो। 9 लिए दूसरी संख्या 10 कैसे प्राप्त हुआ? 9 में एक जोड़ रहे हैं। अगर यदि हम x लेंगे तब लगातार की संख्या क्या होगी? x प्लस 1। ठीक, इस प्रकार के सवाल में जिसको निकालना उसको x या y हम लोग मानते हैं। अब सवाल को हम बना रहे हैं, देखिए सॉल्व लिखो। क्वेश्चन लिखेगा, लिखो यदि दो लगातार समझ में आएगा, गारंटी के साथ करते हैं। थोड़ा देर सिर्फ धीरज रखो तुम लोग, कैसे ना आएगा हम देख लेंगे उसको। दान पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर पच्चीस के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। सुनना, इधर हम रब करेंगे, उधर उसको नोट नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए उधर बना रहे हैं। इसमें 2-3 शब्द आया बाबू। एक लगातार मतलब क्रमांकन लगातार, दूसरा शब्द क्या है? गुणनफल, गुणनफल। तीसरा वर्ड क्या है? मतलब अंतर, अंतर। 3 ही वर्ड आए इसमें। दो लगातार संख्या, पहले को हम क्या मान सकते हैं? x या y, कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर वो क्या मतलब x। तो इसमें बोला गया वो क्या? लगातार। दो संख्या क्या है आपस में? लगातार की संख्या है। तो पहला हम क्या मान, पहली संख्या क्या मान रहे हैं? x। तो दूसरी संख्या x प्लस 1। x प्लस 1। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यदि दो लगातार संख्या का गुणनफल, सवाल को देखो एक नजर। इसके बाद आया है कि गुणनफल की नहीं, इनका गुणनफल। पुनः एक शब्द आया और छोटी संख्या का अंतर, गुणनफल और अंतर। 25 के किसके बराबर है? 25 के बराबर। प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से दो लगातार संख्या का गुणनफल मतलब x इंटू जा x प्लस और अंतर। किसका अंतर?
छोटी संख्या का किसका अंतर बोला गया सवाल में? अंतर मतलब घटाओ मतलब माइनस, और छोटी संख्या का अंतर, छोटी संख्या से मतलब अनुकूल x। अंतर किसके बराबर है? 25 के बराबर। नहीं रे सुनना, x इंटू जा x प्लस दोनों के लिए बाबू, ऐसा बहुत सारा हम लोग सवाल बनाए सॉल्व किए। x इंटू x माइनस बराबर माइनस में प्लस में x स्क्वायर बराबर। हल नहीं करना, सिर्फ बोला गया समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। समीकरण के फॉर्म में आया हम सारा। ओके चलो बनाओ, नोट करो आशीष। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चर्चा करेंगे हम। रेड में इधर रे समझ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे बाबू, लिखना रे। 12 को ऐसे दो भागों में, क्वेश्चन नंबर 3, 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए जिनका गुणनफल 32 हो। एक्साइटेड स्टेट में बनाना है इसको। सॉल्व चलो सुनो रे, एक वर्ड आया यहाँ पर गुणनफल। हाँ नो, सवाल में बोला गया 12 का 2 भाग। फिर बोला गया दूसरा वर्ड क्या? तो 12 को 2 भागों में बांटना। 12 को 2 भागों में बांट रहे हैं, क्या क्या? एक हम 4 ले रहे हैं, बात बतलाओ दूसरी संख्या क्या हो? जोड़ में जोड़ में 8 कितना होगा रे? 8 रे लड़का, हम बोले 4, तुम लोग बोल रहे हैं 8। कैसे हुआ मतलब? 12 में 4 को क्या किए जो 8 प्राप्त हुआ? माइनस किए ना। फिर 6 बोल रहे हैं बाबू, तो दूसरी संख्या क्या प्राप्त होगी? तो क्या कर रहे हैं हम? 12 में 6 को क्या किए? 6 प्राप्त। 12 है, इसको 2 भाग में बांटना, 2 भाग में डिवाइड हो रहा है कि देख। फिर बोल रहे हैं 3, दूसरी संख्या 9। क्या किए? 9 प्राप्त। घटा रहे इसमें। अब हाँ नो x लिए, तब x प्लस 12 जोड़ रही थी यहाँ पहले 12 माइनस x ना हो, ऊपर की तरफ चलो 12 माइनस तब ना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? हमने पास 12, इसको 2 भागों में बांटना है। हम बोले कि
पहली संख्या y ले रहे हैं तो दूसरी संख्या 12 माइनस होगा कि नहीं रे? 12 लिए हैं, इसको दो भाग में बांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि बोल दिए कि z है पहली संख्या। हाँ 12 माइनस z यही होगा, नहीं समझ रहा? ओके आदित्य इधर सुनो, कमेंट नहीं करना, ठीक? बोलना है, समझने का प्रयास करना। तुम्हारे पास 12 केला है, ठीक? हाँ वे सुनो इधर, बोल रहे हैं कि 4 केला तुम किसी को दे दिया, तो तुम्हारे पास कितना केला बच रहा है? मतलब मान लो तुम्हारे पास 2 पुत्र है, ठीक? तुम्हारे पास 12 केला है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। एक को दिया 4 तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ? 8। क्या किया? 4 को 4 दिया इसको तो 8 बच रहा है बी के लिए। कैसे क्या किया? 12 में 4 को क्या किया? 8 प्राप्त। घटाएंगे बाबू रे, ओके? तो ठीक इसी प्रकार से सवाल के अनुसार चलेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12 माइनस x। पुनः हम बांट दिए इसको, पुनः क्या बोला गया? गुणनफल। किसका गुणनफल? दोनों संख्या। यहाँ तक कर दिए हम, 2 भाग में बांट दिए 12 को। अब फिर बोला गया क्या? गुणनफल। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू जहाँ 12 माइनस x बराबर कितना? कितना है? 32। जब दोनों संख्या को हम गुणा करते हैं कितना प्राप्त होता है? 32। गुणा करो फटाफट, बराबर 32। जब इक्वल करेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0। डायरेक्ट किए सही। चलो इसको नोट करो। अब हम लोग जानते हैं क्या गुणनखंड करने के लिए? प्लस 32 बराबर क्या होता है? 0। गुणनखंड करो, x स्क्वायर गुना 32, 32x स्क्वायर प्लस में आया है, बीच वाला कैसे प्राप्त होगा? जुट करके, तो 8 4 12 होता है माइनस 4x प्लस 32 बराबर 0, ठीक? अब कॉमन लो इन दोनों में और इन दोनों में, x कॉमन आएगा, x माइनस 8 माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे? x और माइनस 4 को एक जगह कर देंगे, x माइनस 8 इक्वल जा 0। अब जानते हैं हम लोग दोनों के लिए 0, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0 है। चूंकि x माइनस 4 जा 0, इसलिए x बराबर प्लस 4 आ गया। दूसरे कंडीशन में x माइनस 8 इक्वल जा 0, इसलिए x बराबर प्लस 8। सुनो, हमरे पास x का मान 2 बार आया, 1 4 1 8। दोनों संख्या प्राप्त हुआ कि नहीं रे? 1 4 होगा, दूसरी संख्या 8। नोट करना। तीन हो गया, अब 4 देखेंगे हम लोग। 4 नंबर में 3 सवाल है, पहले 1 नंबर तो बनाएंगे। चलो लिखो, 2 क्रमागत
पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमांक पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है। 3906 फुल स्टॉप, फुल विराम। पूर्णांक निर्धारित कीजिए। सुनना, इसमें दो वर्ड आया हो, क्या दो शब्द आया है? क्रमागत, नो इधर। क्रमागत मतलब लगातार। क्या होते हैं? लगातार, सीरियली। एक लेंगे 2 होगा, 2 लेंगे 3 होगा, 10 लेंगे तो 11 होगा, एक जुटता है, यही होता है। फिर आया है पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब कंडीशन नहीं बाबू कि धन पूर्णांक या तो ऋण पूर्णांक, कोई कंडीशन नहीं बाबू। माइनस में भी आंसर होगा और प्लस में भी होगा। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। कंडीशन नहीं बाबू, अब की बार देख लो ठीक ढंग से। न तो धन पूर्णांक बोला गया है कि न तो ऋण पूर्णांक, कुछ भी नहीं बोला गया अब की बार। तो दोनों में आंसर आएगा, माइनस में भी और प्लस में भी, याद रखिए। तो सर्वप्रथम क्रमागत वर्ड है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सॉल्व दो क्रमागत, दो लगातार। तो पहली संख्या को मान सकते हैं x या y, कुछ भी मान सकते हैं। चलो मानते हैं। माना कि पहली संख्या पहला पूर्णांक x, पहला पूर्णांक y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, दूसरी मतलब दूसरा x प्लस माइनस भी हो सकता है। क्रमागत, हाँ लगातार। पुनः बोला गया है क्या? गुणनफल। एक वर्ड और आया बाबू, क्या है? गुणनफल। तोड़ने के लिए सीखो सवाल। शब्द का महत्व होता है, 3 ही शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। अंत में क्या बोला गया? गुणनफल। किनका गुणनफल? किनका गुणनफल? पूर्णांकों का गुणनफल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से प्रश्न बोल रहा है क्या? दोनों का गुणनफल। x इंटू जा x प्लस 1 इक्वल में, इक्वल कितना है? 3906। समीकरण आ गया मेरे पास, गुणनखंड कर देंगे फटाफट। x इंटू जा x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x बराबर, संख्या को इस तरफ लाओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस बराबर 6। सॉल्व करो, मिटाएं ऊपर का, नोट करो। मिटा रहे हैं ऊपर का, समीकरण आया मेरे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 3906 इक्वल 0। अब क्या करते हैं? गुणनखंड के फॉर्म में आ गया है। चलो आगे क्या? x स्क्वायर और इनका गुणनफल कितना आता है रे? x स्क्वायर माइनस में आया, माइनस में आया तो बीच वाला कैसे प्राप्त करेंगे? बीच का भाग घटा करके, माइनस में आने के बाद बीच वाला भाग घटा करके प्राप्त करते हैं। तो इसका गुणनखंड किए कितना होता है? 3,900, फिर 2 से भाग दिए 1953 हुआ, फिर 3 से भाग दिए 651, फिर 7 से भाग दिए इतना हुआ। ठीक, अब 2 3 3 7 और 1
सारा का सारा गुणनखंड लिखते हैं यहाँ पर। इन सभी को दो गुणनखंड में लाते हैं पहले। इधर नो, चलो करते हैं। 3 तिया 9, 9 सते 63, 2 बच रहा है और क्या बच रहा है 31। 31 दूनी क्या होता है और 62। अगर यदि 63 में हम 62 को घटाते हैं कितना इनको प्राप्त होता है? 1 होता है कि नहीं प्राप्त रहे? अब इसमें भी x लगा दो, इसमें भी x लगा दो, इसमें भी x लगा दो, कितना प्राप्त करना है? 1x। 1 नहीं लिखा जाता है, तो 62 में 63 में 62 घटाएंगे तो 1x प्राप्त होगा। इसका मतलब इनका गुणनखंड हुआ 63x माइनस 62x माइनस 906 इक्वल 0। अब कॉमन लो इन दोनों में और इन दोनों में। नो इधर फास्ट माइंड x 3 महीनों करके देखो ना, x कॉमन आएगा, x बचेगा प्लस 63 बचेगा माइनस 62 कॉमन आएगा इसमें। x माइनस भी कॉमन आया तो माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। कितना आएगा? 63 इक्वल जा 0। आदि इधर x माइनस 62 x प्लस 63 इक्वल 0। सबको पता है बाबू, दोनों के लिए 0, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक, मिटा रहे हैं इसको। बारी बारी से लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 62 है, x माइनस 62 इक्वल 0। x बराबर 62 हुआ। ठीक, अगेन नो x प्लस 63 इक्वल जा 0, इसलिए x बराबर माइनस 63। एक माइनस में आया, एक प्लस। वहां पर बोला गया था पूर्णांक मतलब ऋणात्मक भी होगा तो अनुसार संभव होगा और धनात्मक भी होगा तो संभव है। दोनों कंडीशन में संभव है। और हम लोग माने थे पहली संख्या पहला पूर्णांक x। यहाँ पर x का 2 मान आ रहा है हमारे पास। इधर देखो, हमारे पास x का कितना मान आ रहा है बाबू? 2 मान। दोनों को लेना होगा बारी बारी से। कंडीशन नहीं ना कि धन पूर्णांक को ही सिर्फ लेना है। अगर ऐसा कंडीशन रहता तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते? असंभव। ऐसा कंडीशन ही नहीं है, दोनों को लेंगे। और दूसरा पूर्णांक क्या, जल्दी बताओ? x प्लस 1। सुनो इधर, जब क्या नो x बराबर कितना लेंगे हम? 62 ले रहे हैं। x बराबर 62 ले रहे हैं तो x क्या है? पहला पूर्णांक। तो इसलिए पहला पूर्णांक क्या हुआ? जब x बराबर 62 तो पहला पूर्णांक 62। दूसरा पूर्णांक नो, गलत मत बोलो। क्या है? x प्लस 1 मतलब 62 प्लस 1 बराबर कितना? 63। जब हम x बराबर 62 लेंगे तब 62 और 63 प्राप्त होता है, दो पूर्णांक। अगर यदि दूसरे कंडीशन में x का मान कितना ले रहे हैं? माइनस 63। जब हम x का मान कितना लेंगे? नो माइनस 63, तब पहला पूर्णांक मतलब कितना होगा? तब पहला पूर्णांक माइनस 63 और दूसरा पूर्णांक नो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है तो x का मान माइनस 63 प्लस 1 बदलाव माइनस 62। जब माइनस 63 लेते हैं तो दो पूर्णांक क्या क्या प्राप्त होते हैं? एक माइनस 63, एक माइनस 62। अब प्लस में लिए थे 62, एक 63 हुआ था। इसमें भी माइनस में होता है दोनों। तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद नीचे हम बना देते हैं रफ करके, तुम लोग को दिखाए। अभी ऐसे होता है, इस प्रकार का सवाल ऐसे बनता है। 3-4 बिंदु आता है, सब समझ में। हाँ आंसर तो वही है, 4 आंसर है। यहाँ तक नोट करो। अभी आंसर नहीं हुआ है, डायरेक्ट कैसे लिख देगी? आशीष यहाँ तक नोट करो। फ्री माइंड रहो, टकटकी लगा के मत देखो, ठीक? सही बोलते हैं। लड़कन को चलने दो स्पीड से, ठीक? शिथिल मत होने दो उसको।
हाँ नो, जो रब किए थे अब सॉल्व कर देते हैं उसको। जब x बराबर क्या लेंगे हम लोग 62, इसलिए पहला पूर्णांक x का मान 62, तो 62 दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 है ना, तो 62 प्लस 1 बराबर 63। अगेन ठीक, अब की बार प्लस कंडीशन लिया, अब की बार माइनस कंडीशन लेंगे। x बराबर माइनस 63, क्या है पहला पूर्णांक? पहला पूर्णांक बराबर x का मतलब x का मान कितना अब की बार ले रहे हैं हम? माइनस 63, तो माइनस 63। और दूसरा पूर्णांक क्या है? x प्लस 1 है, इसका मतलब x का मान कितना है? माइनस 63 प्लस 1 मतलब माइनस 62। अंत में लिख देंगे हम लोग 62 या 63 और माइनस 62 या माइनस 63। ओके, इस प्रकार से हम लोग का 4 नंबर का 1 नंबर पूर्ण हुआ। बाबू नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का 2 नंबर बनाएंगे अब। चलो लिखो उसमें 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल, विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। हम लोग इधर रब कर रहे हैं, क्या क्या मेन बिंदु है इसको देखना है। 80 से तक पहला वर्ड है वो लगातार, दूसरा कंडीशन है विषम भी होना चाहिए और धन। इधर पहला कंडीशन है लगातार, दूसरा कंडीशन विषम होना चाहिए मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं लगना। फिर क्या है? धन पूर्णांक मतलब प्लस वैल्यू ऋणात्मक आएगा और संभव लिखेंगे। ठीक, फिर क्या है? गुणनफल। तो मान लेंगे हम लोग सॉल्व। माना कि एक्स मान है, दूसरा मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 2 की 1 लगातार बोला गया, कंडीशन है यहाँ तक चले आए हो धन पूर्णांक तक, उनका फिर क्या है?
गुणनफल कितना है मतलब 2499। 2499 प्रश्न से x इंटू जा x प्लस 1 बराबर कितना है 2499। गुणा करो x स्क्वायर प्लस x बराबर 2499। ठीक, पुनः x स्क्वायर प्लस x माइनस में आएगा, उधर से इधर आएगा 2499 बराबर 0। नीचे जगह ना, यहाँ तक नोट करो। सुनो इधर, थोड़ा सा मिस्टेक किए हम। क्या गलती किए बाबू? यहाँ पर बोला गया विषम। विषम में कितना का गैप होता है? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से विषम संख्या कौन कौन से बताओ? 1, फिर क्या 3, फिर क्या 5, फिर क्या 7। विषम में 2 का गैप होता है, 2 का अंतर होता है। इसलिए अगर यदि पहले विषम पूर्णांक हम x मानेंगे तो दूसरा विषम पूर्णांक 2 होगा बाबू। ठीक, तो जहां जहां 1 दिए उसको 2 बनाओ। 2x होगा, थोड़ा सा मिस्टेक ऊपर किया। होगा 2x। यहाँ चलो बनाओ, सरल। ऊपर ले जाना, नीचे लगाना है वो। ठीक, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2499 इक्वल जा 0। आगे x स्क्वायर, नीचे पीछे क्या है 2400 माइनस 2499 का x स्क्वायर माइनस में आया, अब इनका गुणनखंड करेंगे हम लोग। चलो गुणनखंड करते हैं। 2499 3 से 3 3 3, फिर किसे लगेगा हम लोग? 2 से नहीं खाएगा, 3 3 3 में 6, 3 से नहीं लगेगा 4 से 5 से 6 से 7 से 7 से 6 1 सतनामा 63 2 गलत किए, 1 लगा 1 13 6 सतनामा 63। अब 119, फिर 7 से 19 29, कितना किसे लगेगा? 3 से 3 या 9 29 किसे लगेगा रे बाग? सात से खाएगा रे। कितना कितना गुणनखंड हुआ? 3 7 7 और सुनो, तो सारा का सारा गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर नहीं करते हैं। 7 51 7 49 प्राप्त कितना करना हमको? +2 में 51 में 49 घटाओ, कितना होगा रे? 2 प्राप्त हुआ। चलो घटाओ, x स्क्वायर प्लस 51 x माइनस जा कितना होगा रे? 49x माइनस 24 99 बराबर 0। चलो फटाफट बनाओ। x कॉमन आएगा, x प्लस में 51 माइनस 49 x माइनस कॉमन गया, माइनस को बाहर किए हैं, प्लस में हो जाएगा कितना? 51 बराबर 0। पुनः x माइनस 49 x प्लस 51 बराबर 0। दोनों के लिए 0, चूंकि x माइनस 49 बराबर 0, इसलिए x बराबर +49।
हाँ, क्या आएगा सुनो हाँ बड़ी संख्या निकली। तब समझ गए again इन्नू x प्लस 51 बराबर 0 इसलिए x बराबर माइनस 51। बोले बाबू कि दान बोला गया ऋण नहीं, क्या होगा माइनस में आया तो वो संभाव x का मान 49। ठीक, अब बोला गया अंत में बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 2, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या x प्लस 2, इसलिए बड़ी संख्या बराबर x प्लस 2। x का मान कितना आया है 49 प्लस 2 51। आंसर आ गया। एक भी बिंदु अगर हम बोलेंगे नहीं बनेगा सवाल, एक साथ छूट गया विषम तो गलती हो रहा था सवाल में। अब 4 नंबर का 3 नंबर बनाएंगे। चलो सवाल लिखिए। दो क्रमांकगत वर्ड पे ध्यान देना है। 4 नंबर का 3 नंबर, दो क्रमांकगत धन पूर्णांकों का गुणनफल $5,402 है। पूर्णांक ज्ञात करें। क्या क्या कंडीशन अब की बात दिखाते हैं तुम लोग। हाँ बाबू नहीं लिखा जाता। क्रमांकगत पहला कंडीशन क्या है? क्रमांकगत मतलब लगातार, अब की विषम और धन नहीं है। क्रमांकगत में क्या जोड़ते हैं? एक। और अब एक जोड़ते हो इसमें, अगर पहला ले रहे हैं x तो दूसरी संख्या क्या प्राप्त होगी? x प्लस 1। फिर दूसरा कंडीशन क्या है? धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। तीसरा बिंदु भी है इसमें कुछ गुणनफल। गुणनफल कितना है इन दोनों का? 5,402। बस इसी 4 वर्ड में सवाल मन हुआ। सॉल्व माना कि पहला पूर्णांक धन पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1। x प्लस 1 होगा कि 2 होगा? कंडीशन है, क्रमांकगत है वो, इसमें 1 जुड़ता है। प्रश्न क्या बोल रहा है? गुणा करने के लिए, घटाने के लिए, क्या करने के लिए बोल रहा है? गुणनफल। किनका गुणनफल? गुणनफल या इनका और इनका। x इंटू जा x प्लस 1। अब तुम लोग को पता चल गया कि कैसे सवाल बनता है। नहीं चला पता ये तो। बस कंडीशन वर्ड पे ध्यान दो। शब्द का महत्व होता है बाबू, एक एक वर्ड का। एक ताली दे देता बस तुरंत कहां से कहां चला जाता। एक गाड़ी इंग्लिश में है। एक ही वर्ड ना, गाली क्या एक वर्ड है, क्या क्या हो जाता है। इसलिए गणित में भी वर्ड को समझो, प्रश्न समझने का प्रयास करो। गुणा करो फटाफट। x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 0। ठीक, आगे बढ़ो। हाँ नो नोट करो नीचे जगह में ऊपर कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं।
क्या है समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बराबर में 0 एक्स स्क्वायर प्लस 74 माइनस बराबर 0। ठीक, अब कॉमन लेते हो दो में फटाफट करते जाओ। एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 74, फिर क्या होगा 73 कॉमन आएगा इसमें। एक्स माइनस किसमें माइनस भी कॉमन लिए तो प्लस में बदल जाएगा, कितना आएगा 74 बराबर में 0। एक्स माइनस 73 और एक्स प्लस 74 इक्वल जा 0, दोनों के लिए है 0, इसके लिए भी और इसके लिए ये भी। अमित ओ अमित आसिफ, चूंकि x माइनस 73 बराबर 0, x बराबर 9 ये संभव है। क्यों? कंडीशन था धन पूर्णांक, धन में है प्लस में, यही आंसर होगा। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हाँ प्लस 73 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। रुको अभी, x प्लस 74 बराबर 0, इसलिए x इक्वल माइनस 74 क्या होंगे रे? असंभव। कंडीशन था धन पूर्णांक। यहाँ क्या करना है? पूर्णांक, दोनों पूर्णांक हमको सिर्फ क्या आ रहे हैं? एक पूर्णांक आ रहा है x का मान। पहला पूर्णांक x था तो x का मान आया कितना? 73। दूसरा पूर्णांक कितना था? x प्लस 1। मिटाया पर चूंकि x बराबर 73 ले प्लस कंडीशन में, इसलिए पहला पूर्णांक नु धन पूर्णांक कितना है? x, यही ना? x का मान कितना है? 73। एक नंबर से फिर दूसरा नु क्या है? नु x का मान प्लस 1, मतलब आया आंसर देखो। ठीक, ऐसे होता है। हाँ यही नहीं समझ रही थी। हाँ माइनस असंभव हुआ पहले ही। आज की क्लास में यहीं तक रहने दो। ठीक, अगले क्लास में देखेंगे हम लोग।